गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप इसमें हम कंटिन्यू करेंगे छत्तीसगढ़ की जमींदारियाँ। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। छत्तीसगढ़ में जमींदारी व्यवस्था के संबंध में कथन। फर्स्ट है रिचर्ड टैम्पल। छत्तीसगढ़ के अशांत व अव्यवस्थित क्षेत्र में शांति व व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य से जमींदारी स्थापित किए गए। मिस्टर जैन की भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। अब देखेंगे 1947 के पूर्व छत्तीसगढ़ में परगनों एवं जमींदारियों की संख्या क्रमशः 9 एवं 27 थी। जमींदारी व्यवस्था में एक वर्ग विशेष द्वारा अनेक छोटे छोटे भू क्षेत्र पर किसी प्रभु सत्ता को स्वीकार करते हुए आवश्यकता अनुसार राजाओं को सैन्य सहायता दी जाती थी और बदले में उन्हें कर न देने की छूट थी। यह व्यवस्था कलचुरी काल तथा मराठा काल में अपरिवर्तित रही, किंतु ब्रिटिश काल में जमींदारी व्यवस्था को सर रिचर्ड टैम्पल के द्वारा 1862 में नए सिरे से सर्वेक्षण किया गया, जिसके तहत 1864 में छत्तीसगढ़ की जमींदारी को 2 वर्गों में विभक्त कर दिया गया। प्रथम वर्ग के अंतर्गत रियासत या जागीरदारी को रखा गया, जिसके प्रमुख को राजा कहा गया। इस तरह छत्तीसगढ़ में कुल जमींदारियों में से केवल 14 जमींदारियां ही रियासत बन पाई। सेकेंड है द्वितीय वर्ग के अंतर्गत जमींदार वर्ग को रखा गया। अब यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में 1885 में 14 जमींदारों को रियासतों के रूप में मान्यता दी गई थी। इस समय कमिश्नर के पद पर मिस्टर कास्टफेट थे। छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें इस प्रकार थी। मूलतः 9 रियासतें हिंदी भाषा, बस्तर, कांकेर, नांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, सक्ती, सारंगढ़ और रायगढ़। 1905 में शामिल रियासतें उड़िया भाषी कोरिया, चांगबकार, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर। 1905 में हटाए गए रियासतें संबलपुर, कालाहांडी, पटना, रायखोल, बामरा और सोनपुर। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ की वे जमींदारियां जिन्हें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। रायपुर में कोरिया, नर्रा, सुअरमार, फिंगेश्वर, बिंद्रा, नवागढ़, भटगांव, बिलाईगढ़, फुलझर, सोनाखान, देवरी। दुर्ग में गंडई, औंधी पर पोड़ी, अंबागढ़ चौकी, ठाकुरटोला, पानबरस, डोंडी लुहारा। बस्तर में परलकोट, चितलनार, अंतागढ़, सुकमा, भोपालपट्टनम। बिलासपुर में कोरबा, चापा, लाफा, छुरी, केंदा, पेंड्रा, मातिन, उपरोड़ा, पंडरिया। रायगढ़ में तारापुर, डोंगरपाली, बगीचा, लैलूंगा, खड़ियार और सरगुजा में खड़ंगवा। अब यहाँ पे देखेंगे नोट। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ में जमींदारों से टकोली नामक कर वसूला जाता था। जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें भारत संघ में शामिल होने के लिए कहा गया। सन 1947 के पूर्व छत्तीसगढ़ में 9 परगने और 27 जमींदारियां थी। छत्तीसगढ़ की एकमात्र मुस्लिम जमींदारी थी पेंड्रा। पिंडारियों के प्रमुख केंद्र वाली जमींदारी पेंड्रा। जमींदारी जब्त करने की एकमात्र घटना कोरबा। थमदा जमींदार ने बिम्बा जी के डर से जल समाधि ले ली थी। थमदा जमींदार ने क्या किया था? बिम्बा जी के डर से जल समाधि उन्होंने ले लिया था। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख विद्रोह एवं क्रांतियां। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। सन 1818 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था। कौन सी रियासत थी? तो डोंगरगढ़ रियासत। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जमींदार थे। अब यहाँ देखेंगे 1818 में कौन सा हुआ था? महारसाय का विद्रोह। रियासत नवागढ़ और नेतृत्वकर्ता महारसाय। फिर 1818 से 1825 में धमदा का गोंड विद्रोह हुआ। रियासत कौन सा है? धमदा में नेतृत्वकर्ता जमींदार और राजा। 1819 में सोनाखान का विद्रोह हुआ। रियासत सोनाखान, जमींदारी, नेतृत्वकर्ता है रामसाय सिंह। फिर सावंत भारती का विद्रोह हुआ था, नेतृत्वकर्ता सावंत भारती। 1830 में धमदा का गोंड विद्रोह हुआ। रियासत है धमदा रियासत, नेतृत्वकर्ता जमींदार और राजा। 1833 से 1845, 1833 से 1845 क्या हुआ था? बरगढ़ की क्रांति हुई थी। बरगढ़ रियासत, अजीत सिंह एवं उनके पुत्र बलराम सिंह। अब देखते हैं 1856 में हुआ था सोना खान का विद्रोह। सोना खान जमींदारी और कौन थे नेतृत्वकर्ता? तो वीर नारायण सिंह थे। 1857 में संबलपुर का विद्रोह हुआ। रियासत कौन सी थी? संबलपुर रियासत, नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साय। 1857 में सारंगढ़ का भी विद्रोह हुआ था। रियासत कौन सी है? सारंगढ़ रियासत और नेतृत्व करता है कमल सिंह। 1857 में सुहागपुर का विद्रोह हुआ। कोरिया रियासत, रंगाजी बापू। 1858 में उदयपुर का विद्रोह हुआ।
कौन सी रियासत है? सरगुजा रियासत। और नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह। 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ, रायपुर बटालियन हनुमान सिंह। बेगार विरोधी आंदोलन 1879 में हुआ, राजनांदगांव रियासत सेवता ठाकुर। 1918 किसान उड़ाव विद्रोह, सरगुजा रियासत। किसान उड़ाव विद्रोही शासनकाल है रामानुज शरण सिंहदेव। 1932 गोंड विद्रोह, कोरिया रियासत। गोंड विद्रोह शासनकाल रामानुज प्रताप सिंहदेव। अभी हम मैप में देखेंगे क्या है। सोहागपुर का विद्रोह 1857 में हुआ, कोरिया रियासत। और कौन थे यहाँ नेतृत्वकर्ता? रंगाजी बापू। अब यहाँ देखेंगे किसान उड़ाव विद्रोह 1918, सरगुजा रियासत उड़ाव विद्रोही। अब है उदयपुर का विद्रोह, कब हुआ था? 1858 में, सरगुजा रियासत कल्याण सिंह है। अब यहाँ देखेंगे सारंगगढ़ का विद्रोह 1857, सारंगगढ़ रियासत, नेतृत्वकर्ता कमल सिंह। संबलपुर का विद्रोह 1857, संबलपुर रियासत, सुरेंद्र साय। यहाँ पे देखेंगे बरगढ़ की क्रांति कब हुई थी? 1833। बरगढ़ की क्रांति 1833, बरगढ़ रियासत, अजीत सिंह एवं बलराम सिंह। और सोना खान जमींदारी, कौन थे नेतृत्वकर्ता? रामसाय सिंह। अब यहाँ देखेंगे सोना खान का विद्रोह हुआ था 1856 में, सोना खान जमींदारी, वीर नारायण सिंह। अब यहाँ देखेंगे सोना खान का विद्रोह हुआ था 1819 में, सोना खान जमींदारी, रामसाय सिंह। यहाँ पे है सिपाही विद्रोह 1858, रायपुर बटालियन हनुमान सिंह। फिर डोंगरगढ़ रियासत जमींदार, डोंगरगढ़ विद्रोह 1818। फिर है बेगार विरोधी आंदोलन 1879, राजनांदगांव रियासत, सेवता ठाकुर है यहाँ के।